पार्थ, जीवन की सबसे कठिन घड़ी में भी अपने संकल्प से बड़ा कोई सहारा नहीं। अकेलेपन में तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी आत्मा और कर्म ही है। कभी किसी अपने से मदद मत मांगो, क्योंकि जो सहारा भीतर से आता है वही तुम्हें सच्चा विजेता बनाता है। प्रिय अर्जुन, जब जीवन का रण अकेले लड़ना पड़े तो बाहरी सहारों की ओर मत देखो। जो शक्ति तुम्हें चाहिए वह तुम्हारे भीतर सोई है। कभी किसी अपने से मदद मत मांगो, क्योंकि सच्चा वीर वही है जो अपने बल और विश्वास से भाग्य को जीत लेता है। अर्जुन, जब मन थक जाए और राह सुनसान लगे तब याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारी आत्मा है। अपने पर विश्वास रखो। कभी किसी अपने से मदद मत मांगो, क्योंकि दूसरों का सहारा क्षणिक होता है, पर आत्मबल शाश्वत। अर्जुन, अकेलापन परीक्षा है, सज्जा नहीं। यह तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति दिखाने आता है। जब मन डगमगाए तब किसी अपने से मदद मत मांगो, क्योंकि जो अपने हैं वे बस राह दिखा सकते हैं, चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। प्रिय सखा, जब जीवन का अंधेरा गहरा हो जाए तब दीपक बाहर नहीं, भीतर जलाओ। कभी किसी अपने से मदद मत मांगो, क्योंकि जो प्रकाश आत्मा से फूटता है वही अंधकार को भेद सकता है। अर्जुन, सच्चा बल वही है जो किसी सहारे के बिना खड़ा रह सके। अकेलेपन में तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा रक्षक है। कभी किसी अपने से मदद मत मांगो, क्योंकि सहारा छोड़ने पर भी तुम्हें गिरना नहीं चाहिए। अर्जुन, जीवन का सत्य है, जो अकेले चल सकता है वही भीड़ में भी अडिग रहता है। अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाने आया है, इसे तोड़ मत देना किसी के सहारे से। कभी किसी अपने से मदद मत मांगो, क्योंकि आत्मबल ही तुम्हारा असली धन है। प्रिय सखा, जब समय कठिन हो लोग शब्द देंगे, साथ नहीं। अकेलापन उसी को सहता है जो स्वयं को थामना जानता है। कभी किसी अपने से मदद मत मांगो, क्योंकि विजय का स्वाद तभी मीठा होता है जब राह तुमने खुद तय की हो। अर्जुन, जिस दिन तुमने अपने बल पर खड़े होना सीख लिया, उस दिन संसार का कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकेगा। अकेलापन परीक्षा है, वरदान भी। कभी किसी अपने से मदद मत मांगो, क्योंकि जो सहारा तुम्हें भीतर से मिले वह कभी टूटता नहीं। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, फिर भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दे तो कहीं जलते चिराग बुझा दे। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छा लगता है, रिश्ते नाते और दोस्त नहीं। क्या खूब मजबूरी है गमले में लगे पेड़ों की, हरा भी रहना है और बढ़ना भी नहीं। लोगों की बकवास का जवाब न देने वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि वह समझदार लोग होते हैं जो कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान ना हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी में कुछ मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही रहते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे रहते हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, और जरा उड़कर देखो, सब आएंगे गिराने। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाओ। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। मुलाकातें जरूरी हैं अगर रिश्ते निभाने हैं, क्योंकि लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। कई बार हम दूसरों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वे पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। लेकिन सच्चाई यह है
कि जितनी कम उम्मीदें होंगी उतना ही कम दुख होगा। अगर आप दूसरों से उम्मीदें कम रखेंगे और खुद पर ज्यादा भरोसा रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। हर चीज का सही समय होता है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि अभी उसका सही समय ना आया हो, इसलिए धैर्य रखना सीखिए। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कभी भी किसी चीज का जल्दी से नतीजा मत निकालिए। कई बार जो चीजें हमें अभी गलत लगती हैं वे आगे चलकर हमारे लिए सबसे अच्छी साबित होती हैं। इसलिए हर स्थिति को धैर्यपूर्वक देखने और समझने की आदत डालिए। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हम इसे पूरी तरह से जीना सीखते हैं। इसीलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए और हर पल को खुशी से बिताने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन अपने आप खूबसूरत लगने लगेगा। मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में हर परिस्थिति में संतोष और शांति बनी रहती है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मन हमें दुख, तनाव और पीड़ा की ओर ले जाता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने मन को साधने पर विशेष जोर दिया है। एक अशांत मन वाले व्यक्ति के लिए सुख संभव नहीं है, क्योंकि वह हमेशा भूतकाल की चिंता या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इसलिए सच्ची शांति पाने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कोई भी कार्य करते समय उसमें पूरी लगन और निष्ठा होनी चाहिए। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य न तो संतोष देता है और न ही अच्छे परिणाम लाता है। यदि हम किसी भी काम को पूरी तन्मयता से करें तो वह न केवल सफलता देगा बल्कि आत्मिक सुख भी प्रदान करेगा। जीवन में हर काम को जिम्मेदारी और कुशलता से करना ही असली योग है। कहा जाता है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। वहीं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेता है। मन की यह शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि यह किसी साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकती है और किसी सक्षम व्यक्ति को भी दुर्बल बना सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। यही कारण है कि ध्यान और साधना का इतना महत्व बताया गया है। हमारा यह जीवन मोह और माया में बंधा हुआ है। लोग धन, संपत्ति, संबंध और पद प्रतिष्ठा के मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ नश्वर है। यह संसार परिवर्तनशील है और जो चीजें आज हमारे पास हैं वे कल किसी और के पास होंगी। फिर भी हम इन्हें स्थायी मानकर इनसे अत्यधिक लगाव कर बैठते हैं। यही मोह हमें दुख देता है। यदि हम किसी भी चीज को बिना अत्यधिक आसक्ति के स्वीकार करें और जाने दें तो जीवन में शांति बनी रहती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सोच अगर हम जीवन में अपना लें तो दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसका परिणाम तुरंत दिखे। प्रकृति का नियम है कि हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। इसी तरह हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वह सही समय पर ही आता है। धैर्य रखना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने ही जीवन को कठिन बना लेता है। अक्सर लोग अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कुछ समस्याएं केवल समय के साथ ही हल होती हैं। सच्चा सुख चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है वही पर्याप्त है, वह सबसे सुखी हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा तो वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाएगा। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म ही जीवन का आधार है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में संतोष और सुख बना रहता है।
शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें आनंद नहीं दे सकती। इसलिए हमें अपने खान पान, दिनचर्या और विचारों का ध्यान रखना चाहिए। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए संयम आवश्यक है। अधिक भोजन करना, गलत समय पर भोजन करना या असंतुलित आहार लेना, यह सब शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। उसी प्रकार अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते और हर बात पर चिंता या गुस्सा करते हैं तो यह मानसिक रूप से हमें बीमार बना सकता है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को इस नज़र से देखते हैं कि वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं। अगर हम हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान दें तो हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं और हमें भी आत्मिक शांति मिलती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा होता है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उसकी करो जिसका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करें। जिसके रब से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। सबसे अच्छी नजर वह है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है पर आंखें कभी कभी खुलती हैं। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन तो वह है जो हम बनाते हैं। संसार की हर शख्स का इतना सा ही फसाना है, एक धुंध से आना है और एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर ठहरी हुई है ये जिंदगी और एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो, हद है यार तुम भी कमाल करते हो। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। रिश्ते आजकल उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां न तो साथ छोड़ रहे हैं न ही साथ निभा रहे हैं, न खामोश हैं न ही ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखें। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हारने से कभी डरना मत, क्योंकि हार ही जीत की पहली सीढ़ी है। जो गिरकर भी उठते हैं वही मुकाम हासिल करते हैं। किसी के साथ वक्त बर्बाद मत करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। जो कद्र करता है वो बिना कहे साथ खड़ा रहेगा। दुनिया में सबसे बड़ा दुख अपनों से ही मिलता है। जो दिखते अपने हैं वही अक्सर जख्म देते हैं। अपनी असफलताओं से सीखो, क्योंकि हर हार में जीत छिपी होती है। जो वक्त के साथ नहीं चलते वो वक्त के हाथों हार जाते हैं। झूठे लोग दिखावे में माहिर होते हैं, सच्चाई की कीमत वे समझ ही नहीं पाते। जो दिखने में चमकते हैं अंदर से खोखले होते हैं। खुद से बड़ा कोई सहारा नहीं जो खुद को जीतना जानता है। दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है जो खुद पर यकीन रखता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत में यकीन रखते हैं। जो बहानों में उलझते हैं वो रास्ते कभी नहीं बना पाते। जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। हर दिन नई चुनौतियों का सामना करो और खुद को साबित करने का हौसला रखो। वक्त के साथ बदलो या फिर वक्त तुम्हें बदल देगा। जो वक्त के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। जो मुश्किलें रास्ते में आए उन्हें हंसकर पार करो, क्योंकि जिस रास्ते पर कांटे होते हैं वहीं फूलों की महक होती है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हर हार एक नया सबक देती है। जो कल का बोझ उठाकर चलता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, ताकि कोई तुम्हें कमजोर न समझे। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा बदला है, जो सबसे मजबूत जवाब होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। रास्ते में जो ठोकर खाकर भी उठता है वो ही असली विजेता होता है। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिशें कर लो तोड़ने की, ये और भी गहरे होते हैं। फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तूने उस्तादों से सीखा और मैंने हालातों से। सुबह उठे तो दिन बदला हुआ मिला, मगर फीलिंगलेस नहीं। नाराजगी का अंदाज बस सामने समझने वाला इंसान होना चाहिए। रिश्ता तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, दिल में वह भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। कुछ लोग बाहर से जितना खूबसूरत होते हैं उतने ही अंदर से जहरीले होते हैं। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी और ना ही ख्वाब। सफल और अमीर हुए बिना किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करना, ना ही अपनों से और ना ही गैरों से। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन पर रख लेना। हर एक मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वह तो आपकी तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत। अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। पापी इंसान को डर रहता है कि भगवान देख रहा है। सच्चे इंसान का भरोसा है कि भगवान देख रहा है। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। गिरना आसान होता है, गिराना और आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। कोई सराहना करे या निंदा, दोनों अच्छे ही हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सफल होने का अवसर। तकलीफ हमेशा उन्हें बताओ जो समझने के काबिल हो। जीते जी के झगड़े हैं, यह तेरा है, यह मेरा है। जब चले गए इस दुनिया से तब ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है। कभी उनकी कदर करके देखो जो आपको बिना वजह इतनी मोहब्बत करते हैं। मशवरा तो खूब देते हो कि खुश रहा करो, कभी खुश रहने की वजह भी दे दिया करो। रिश्ता चाहे 1 साल का हो या 10 साल का, टूटने में बस एक पल ही लगता है। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं तो कभी उदास मत होना, क्योंकि मुश्किल रोल एक अच्छे कलाकार को ही मिलता है। जिसके पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य है, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जुनून सा सवार था किसी के अंदर जिंदा रहने का, जनाब नतीजा यह आया कि हम अपने ही अंदर मर गए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान सबसे सुंदर शख्स होता है। हमारी आंखें भी अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक डॉक्टर ने क्लिनिक के बाहर एक बेहतरीन लाइन लिखी, दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। कोई भी रिश्ता एक दूसरे के विश्वास के बजाय एक दूसरे की समझ पर ज्यादा टिका हुआ होता है। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे,
और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। उसी प्रकार भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। औरत को देने वाला सबसे बेहतरीन उपहार उसका सम्मान है। जिंदगी में कभी भी यह सोचने मत बैठो कि कौन, कब, कैसे, कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। मुझे लोगों को माफ करना आता है, लेकिन दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब पूरे हुए। आप नीचे गिरकर देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। आप जरा उड़कर देखो, आपके अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे। अज्ञानता पर लिखकर खत्म किया जा सकता है, पर मूर्खता पढ़े लिखे की भी नहीं जाती। आप परवाह करना छोड़ दो, लोग तकलीफ देना छोड़ देंगे। कोई हकीकत में परेशान है तो कोई हकीकत से परेशान है। अगर आपकी बहस बदतमीज व्यक्ति से हो तो हार मान लेनी चाहिए। आपकी बात कितनी भी दमदार हो, पर आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं भौंक सकते। शरीर जितना घूमता है उतना स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहता है उतना ही स्वस्थ होता है। इंसान को शक्ल नहीं बल्कि अपनी सोच सुधारने की जरूरत है। अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। हमारा हाल तुम पूछते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए था। संस्कार के बिना सुविधा देना पतन का कारण है। समस्या का अंतिम हल माफी है। कर दो या मांग लो। रिश्ते उन्हीं से रखो जो बुरा वक्त आने पर प्यार और सहयोग दिखाए। तुझे पाने की कोशिश में इतना खो चुका हूं कि अब तू मिल भी जाए तो मिलने का गम नहीं। उसका भी अंत हो गया। जिस दिल को शरारत पसंद थी, अब वह संत हो गया। लोग गिरते जा रहे हैं, बातों से कोई नहीं सीखता। सबको एक हादसा जरूरी है। दिल से चाहते हैं तुम्हें, इसलिए मैसेज करते हैं, वरना हमारी इज्जत हमें भी प्यारी है। नौकरी मर्दों से गांव और ब्याह औरतों से आंगन छीन लेता है। हर इंसान के पास एक ऐसा पहलू जरूर होता है जिसे वह किसी से बताना नहीं चाहता। कुछ रिश्ते दरवाजे खोल जाते हैं, चाहे दिल के या आंखों के। किसी के हृदय में जबरदस्ती प्रेम पैदा करना और खत्म करना दोनों ही संभव है। तेरी खैरियत का ही जिक्र रहता है दुआओं में। मसला सिर्फ मोहब्बत का नहीं, फिक्र का भी है। कभी कभी नाराजगी दूसरों से ज्यादा खुद से होती है। तकलीफें ही नहीं, हौसले भी तो जिंदगी ही देती है। दूसरों को कब तक हंसाते और मनाते रहोगे? कभी खुद से पूछो, हाल कैसा है? कीचड़ उछाले तो परवाह मत करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास है। प्रत्येक भय एक समय के बाद क्रोध बन जाता है। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी होती है ना ख्वाब। जिंदगी की परीक्षा कितनी वफादार होती है, इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। वहम मत पालो कि सब रिश्ते खास होते हैं। कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। जो कर सकता है कर देता है, जो नहीं कर सकता वह सिर्फ ज्ञान देता है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए। रिश्ता दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे। हादसों की जद पर है तो मुस्कुराना छोड़ दें। चिंता को छोड़ दो, अपने तनाव को तोड़ दो, और जिन्होंने आपका मूल्य न समझा उन्हें शून्य की तरह मोल दो। दुनिया में बहुत से लोग दिलों में खोट रखते हैं और जुबान से प्यार करते हैं। यही इस दुनिया का व्यापार है। सरोवर एक ही है, हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली। बस सोच का फर्क है। मुझे इंतजार करना पसंद है क्योंकि यह वक्त उम्मीद से भरा होता है। जो जीवन हम जी लेते हैं वह जिंदगी है, जो काटनी पड़े वह सजा है। हमें जो जीवन मिला है वह सांसों से मिला है, वर्षों से नहीं। इसलिए हर पल को जियो। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन वे खुद से यह सवाल पूछना भूल जाते हैं कि हम खुद किसके हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कद्र नहीं करता। देर लगेगी मगर सही होगा। हमें जो चाहिए वही मिलेगा। दिन बुरे हो सकते हैं, जिंदगी नहीं।
हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं, खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं भी कमाओ। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची दुआ ही वो शक्ति है जो आपको उस वक्त सहारा देती है जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। मुश्किलों से कह दो कि हमसे उलझा न करें, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन न करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि वास्तविकता क्या है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में मधुरता तभी रहती है जब हम अपनी सीमाएं समझें और दूसरों की भावनाओं का आदर करें। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं है। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब गुस्सा शांत होता है तभी इंसान को यह एहसास होता है कि उसने कितना नुकसान कर लिया है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शक्ति वह है जो आघात के बाद भी आपको उठने की ताकत देती है। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरे इंसानों में अच्छाइयां। जिंदगी में दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीवन को नई दिशा देते हैं। एक वह जो मौका देता है और दूसरा वह जो धोखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा भी जीवन का पाठ है जो आपको आत्मनिरीक्षण करने और खुद को सुधारने का मौका देता है। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी आपको छोड़ देता है। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो बार बार झुकता है वह असल में सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वह जानता है कि झुकना कमजोर नहीं बल्कि संबंधों को बचाने की कला है। कोई झांक कर देखे तो समझेगा कि वह अंदर से कितना टूट चुका है। आज के इंसान को न कायदे पसंद हैं न वादे, उसे तो बस फायदे पसंद हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग स्वार्थी हो गए हैं और यही स्वार्थ उन्हें रिश्तों से दूर ले जाता है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। हर समय आनंद में रहने के लिए सुविधाओं की नहीं, समझ की जरूरत होनी चाहिए। जिंदगी बड़ी अजीब सी हो गई है। जो मुसाफिर थे वह रास नहीं आए, जिन्हें चाहा वह साथ नहीं आए। शोहरतें बदल देती हैं रिश्तों के मायने। मुकद्दर किसी को इतना भी मशहूर न करे कि जिसे आपकी जरूरत हो उसे चाहो और जिसे आपसे जरूरत हो उसे नहीं। बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है यह जिंदगी, पता नहीं अगले ही पल कौन सा पैगाम ले आए। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वह छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। खुली किताब और मुझ में कोई फर्क नहीं, उसे भी कोई अधूरा पढ़कर चला गया और मुझे भी। भूलकर भी किसी मुसीबत में न पड़ना साहब, खामखा अपने और पराये की पहचान हो जाएगी। जब जब लोग परेशान हो जाते हैं काफी हद तक इंसान हो जाते हैं। सबकी अपनी सोच है। कुछ लोग रावण में भी गुण देख लेते हैं और कुछ राम के चरित्र में भी दोष। गलत नहीं होता अंदाजे चेहरा, क्योंकि कुछ लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। लहजे में मिठास और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। खुद के खाते बिगड़े हैं फिर भी दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। जिंदगी का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य भरा हो, बस यही सच्चा जीवन है। एक शब्द है मुकद्दर, इससे लड़कर देखो, अगर हार ना जाओ तो कहना। और एक शब्द है ईश्वर, इसे पुकार कर देखो, सब कुछ पा ना लो तो कहना। जिंदगी में असली स्वाद तब आता है जब जिंदगी कड़वे पकवान परोसती है। एक खूबसूरत एहसास है जिंदगी, एक खुली किताब है जिंदगी, जरा सही से जीकर तो देखो। एक अनसुनी हकीकत है जिंदगी। कौन कहता है कि जिंदगी जीने में मुश्किल है?
मैंने तो हर गरीब को बड़ी आसानी से जिंदगी जीते देखा है। अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम रोते हुए नहीं आते, और अगर जिंदगी बुरी होती तो हम लोगों को रुलाते हुए नहीं जाते। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, और जब वह टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। जीवन की कड़वी सच्चाइयां और नई सीख सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि वक्त बदल जाता है, मगर सच्चाई यह है कि वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। कभी कभी इंसान अपने सपनों की कीमत चुका देता है, मगर बदले में उसे सुकून नहीं मिलता। जीवन में वही सफल होता है जो अपनी हार को भी सीख बना लेता है। जीवन में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक वे जो हालात के साथ बहते हैं, और दूसरे वे जो हालात को अपनी मेहनत से बदल देते हैं। जिंदगी में जब भी कोई मौका मिले उसे गंवाना मत, क्योंकि हर नया अवसर हमें एक नया इंसान बनाता है। अगर दुनिया से अलग बनना है तो भीड़ का हिस्सा मत बनो। अपने विचारों में स्वतंत्र रहो और अपने फैसले खुद लो। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वे ही असल में अपने भाग्य के निर्माता होते हैं। संघर्ष और सफलता का सफर मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा मुश्किलों से गुजरता है वही सबसे ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचता है। कभी कभी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अंधेरे रास्तों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो लोग अंधेरे से डरते नहीं वे ही उजाले तक पहुंचते हैं। संघर्ष करना बंद मत करो, क्योंकि जब तुम रुकते हो तभी असफलता तुम्हें पकड़ लेती है। अपनी मेहनत से इतना मजबूत बनो कि लोग तुम्हारी सफलता की मिसाल दें। जीवन की नई दिशा अगर सफलता पानी है तो अपने डर को खुद पर हावी मत होने दो। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, जो लोग अपने रास्ते खुद बनाते हैं वे ही इतिहास लिखते हैं। अपनी ताकत को पहचानो और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, तभी तुम वह मुकाम हासिल कर पाओगे जिसे पाने का सपना तुमने देखा था। अंतिम विचार, दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। जो इसे समझता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो, क्योंकि जब हम समय की कद्र करते हैं तभी समय हमें वह सब देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। हर मुश्किल में एक नया अवसर छिपा होता है। जो इंसान इसे पहचान लेता है वह कभी असफल नहीं होता। इसलिए हमेशा आगे बढ़ो और कभी हार मत मानो। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु रहते थे। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वे सदा सत्य बोलते और न्याय के मार्ग पर चलते थे। एक दिन गांव में एक डाकू आया जो लोगों को लूटकर भाग रहा था। वह साधु के पास पहुंचा और बोला, मुझे बचा लो साधु बाबा, मेरे पीछे राजा के सिपाही पड़े हैं। साधु दयालु थे। उन्होंने सोचा कि एक जीवन बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। साधु ने डाकू को अपने कुटिया में छिपा लिया। कुछ ही देर में सैनिक वहां पहुंचे और साधु से पूछा, क्या आपने कोई संदिग्ध व्यक्ति को यहां आते देखा है? साधु धर्म संकट में पड़ गए। अगर वे सच बोलते तो डाकू पकड़ा जाता, और यदि झूठ बोलते तो अपने सत्य के मार्ग से गिर जाते। उन्होंने गीता का स्मरण किया, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। वे समझ गए कि सत्य और धर्म कभी अलग नहीं हो सकते। उन्होंने सैनिकों से कहा, जिसे तुम खोज रहे हो वह यहां है। डाकू को पकड़ लिया गया और राजा के सामने पेश किया गया। लेकिन राजा ने जब यह देखा कि साधु ने अपने सिद्धांतों के लिए किसी को भी नहीं बचाया, तब उसने साधु के चरित्र से प्रेरित होकर डाकू को क्षमा कर दिया और उसे दूसरा मौका दिया। डाकू भी बदल गया और आगे चलकर एक नेक इंसान बन गया। इस कहानी का सार यह है कि सत्य और धर्म का पालन हमेशा करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हम अक्सर अपने लाभ के लिए सच और झूठ के बीच चयन करते हैं, लेकिन असली ताकत वही होती है जो बिना किसी डर के सही रास्ते पर टिका रहे। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें अपने सिद्धांतों से समझौता करने का दबाव महसूस होता है, लेकिन जो लोग अपने वचनों और सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं वे ही सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। कई लोग दिखावे के लिए वचन देते हैं लेकिन निभाते नहीं। वचन देना आसान होता है, पर उसे निभाने के लिए समर्पण चाहिए। महाभारत में भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए पूरी जिंदगी अकेले बिता दी। उन्होंने गीता का सार समझा और यह जाना कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है।
भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इसी तरह जो व्यक्ति अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करता है और अपने वचन पर अडिग रहता है, वह कभी असफल नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मन की स्थिरता और संकल्प की दृढ़ता है। जो लोग अपने शब्दों को हल्के में लेते हैं, वे अपने जीवन में स्थिरता नहीं ला सकते। जो इंसान किसी को वचन देकर मुकर जाता है, वह धीरे धीरे सबका विश्वास खो देता है। आजकल लोग वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन निभाने का साहस कम ही लोगों में होता है। रिश्ते, दोस्ती और परिवार में सबसे जरूरी चीज विश्वास और सच्चाई होती है। एक आदमी जिसने जीवन भर मेहनत की लेकिन कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, वह अंत में सबसे अधिक संतुष्ट रहता है। जबकि जो लोग धोखा देकर आगे बढ़ते हैं, वे अंत में अकेले रह जाते हैं। महाभारत में दुर्योधन ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सत्य का मार्ग छोड़ दिया, लेकिन अंत में वह पराजित हुआ। इसी तरह जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो अपने संकल्प को मजबूत बनाना होगा। कई बार हमें लगेगा कि झूठ बोलकर, किसी का दिल दुखाकर या अनुचित तरीकों से जल्दी सफल हो सकते हैं, लेकिन यह सफलता क्षणिक होती है। सच्ची सफलता वही है जो नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलकर मिले। कई बार हम दूसरों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वे पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी कम उम्मीदें होंगी उतना ही कम दुख होगा। अगर आप दूसरों से उम्मीदें कम रखेंगे और खुद पर ज्यादा भरोसा रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। हर चीज का सही समय होता है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि अभी उसका सही समय ना आया हो, इसलिए धैर्य रखना सीखिए। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कभी भी किसी चीज का जल्दी से नतीजा मत निकालिए। कई बार जो चीजें हमें अभी गलत लगती हैं, वे आगे चलकर हमारे लिए सबसे अच्छी साबित होती हैं। इसलिए हर स्थिति को धैर्यपूर्वक देखने और समझने की आदत डालिए। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हम इसे पूरी तरह से जीना सीखते हैं। इसीलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए और हर पल को खुशी से बिताने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन अपने आप खूबसूरत लगने लगेगा। मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में हर परिस्थिति में संतोष और शांति बनी रहती है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मन हमें दुख, तनाव और पीड़ा की ओर ले जाता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने मन को साधने पर विशेष जोर दिया है। एक अशांत मन वाले व्यक्ति के लिए सुख संभव नहीं है, क्योंकि वह हमेशा भूतकाल की चिंता या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इसलिए सच्ची शांति पाने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कोई भी कार्य करते समय उसमें पूरी लगन और निष्ठा होनी चाहिए। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य न तो संतोष देता है और न ही अच्छे परिणाम लाता है। यदि हम किसी भी काम को पूरी तन्मयता से करें तो वह न केवल सफलता देगा बल्कि आत्मिक सुख भी प्रदान करेगा। जीवन में हर काम को जिम्मेदारी और कुशलता से करना ही असली योग है। कहा जाता है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। वहीं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेता है। मन की यह शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि यह किसी साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकती है और किसी सक्षम व्यक्ति को भी दुर्बल बना सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। यही कारण है कि ध्यान और साधना का इतना महत्व बताया गया है। हमारा यह जीवन मोह और माया में बंधा हुआ है। लोग धन, संपत्ति, संबंध और पद प्रतिष्ठा के मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ नश्वर है। यह संसार परिवर्तनशील है और जो चीजें आज हमारे पास हैं वे कल किसी और के पास होंगी। फिर भी हम इन्हें स्थायी मानकर इनसे अत्यधिक लगाव कर बैठते हैं। यही मोह हमें दुख देता है।
यदि हम किसी भी चीज को बिना अत्यधिक आसक्ति के स्वीकार करें और जाने दें तो जीवन में शांति बनी रहती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सोच अगर हम जीवन में अपना लें तो दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसका परिणाम तुरंत दिखे। प्रकृति का नियम है कि हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। इसी तरह हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वह सही समय पर ही आता है। धैर्य रखना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने ही जीवन को कठिन बना लेता है। अक्सर लोग अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कुछ समस्याएं केवल समय के साथ ही हल होती हैं। सच्चा सुख चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है वही पर्याप्त है, वह सबसे सुखी हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा तो वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाएगा। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म ही जीवन का आधार है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में संतोष और सुख बना रहता है। शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें आनंद नहीं दे सकती। इसलिए हमें अपने खान पान, दिनचर्या और विचारों का ध्यान रखना चाहिए। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए संयम आवश्यक है। अधिक भोजन करना, गलत समय पर भोजन करना या असंतुलित आहार लेना, यह सब शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। उसी प्रकार अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते और हर बात पर चिंता या गुस्सा करते हैं तो यह मानसिक रूप से हमें बीमार बना सकता है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को इस नज़र से देखते हैं कि वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं। अगर हम हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान दें तो हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं और हमें भी आत्मिक शांति मिलती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा होता है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज होती है और किसी भी रिश्ते के लिए इसे गिरवी रखना सही नहीं होता।
कभी कभी किसी को खोने के बाद ही एहसास होता है कि वह इंसान आपके लिए कितना जरूरी था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो इंसान आपको बार बार नजरअंदाज करता है, उसे एक बार के लिए पूरी तरह नजरअंदाज करके देखिए, फर्क खुद समझ आ जाएगा। रिश्ते कभी भी एक तरफा नहीं चल सकते। अगर आप ही हमेशा कोशिश कर रहे हैं और सामने वाला उदासीन है, तो उस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। जब आप अपने आत्मसम्मान के लिए किसी रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे सही निर्णय लिया है।